कराची की गुबार आलूद गलियों में रोज़ की ज़िंदगी के शोर के बीच एक ऐसा दरिंदा छुपा हुआ था जो इंसानियत की हर पहचान मिटा चुका था। ये कहानी किसी खौफनाक फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी तल्ख और कड़वी हकीकत है जो हमारे माशरे के चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा है। एक ऐसा शख्स जो दिन के उजाले में लोगों के दरमियान खड़े होकर जूस का थैला लगाता था, मुस्कुराता था, आम आदमी जैसा नजर आता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी सोच छुपी हुई थी जो मासूम जिंदगियों को अंधेरों में धकेल रही थी। ये वो दास्तान है जहाँ मासूम बच्चों की हंसी, उनकी मासूमियत और उनका बचपन सब कुछ एक दरिंदे की हवस के नीचे कुचल दिया गया। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा मासूम बच्चियाँ जिन्हें बहलाकर, धमकाकर और फिर उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा छीन लिया गया। उनकी बरहाना वीडियोस बनाकर उन्हें अपनी घिनौनी हवस का निशाना बनाया गया। ये सब उस शहर में होता रहा जहाँ हम रोज़ अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। मगर सवाल ये है, जब हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं तो क्या हमें वाकई अंदाज़ा होता है कि बाहर किसी अंधेरे कोने में कोई शैतान उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जुल्म की इस इंतहा, इस दरिंदगी और इस घिनौनी सोच की पूरी कहानी आप तक पहुंचाने और आपको इस हकीकत से आगाह करने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। सर किसी को गाय तक भेजी नहीं है और उसके अंदर सारी आदत हो गई दिखाने के बाद। आज की इस वीडियो में हम उस दरिंदे का चेहरा बेनकाब करेंगे जिसने कराची के इलाके कईयों आबाद को हिलाकर रख दिया, और जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही, एक मामूली सी गलती इस सदी का सबसे बड़े मुजरिम को उसके अंजाम तक ले गई। तो शुरुआत करते हैं मीना की कहानी से, मगर सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मीना एक फर्जी नाम है ताकि असल बच्चे की शनाख्त पूरी तरह से महफूज रहे। मीना सिर्फ 5 साल की थी जब वो अपने घर से चंद सिक्के लेकर करीबी दुकान पर चीज लेने निकली। उस मासूम को क्या खबर थी कि गली के कोने में खड़ा शख्स जो बड़ी नरमी से बच्चों को बेटी कहकर पुकारता था, दरअसल एक भेड़िया था। शब्बीर अहमद, जो एबटाबाद से रोजगार की तलाश में कराची आया था, वहाँ जूस का थैला लगाता था। उसने मीना को देखा और प्यार से कहा, बेटा यहाँ आओ, मैं तुम्हें मुफ्त में जूस पिलाऊंगा। बच्ची मासूमियत भरी मुस्कान के साथ उसके पास चल दी। शब्बीर ने पहले उसे जूस पिलाया और फिर मजीद चॉकलेट्स और खिलौनों की लालच देकर उसे अपने खाली कमरे में ले गया। कमरे के अंदर का मंजर किसी भी जी शऊर इंसान की रूह को कपा देने के लिए काफी था। वहाँ बड़े कैमरास और अजीबोगरीब निशानात मौजूद थे। शब्बीर ने मीना को बिलाया कि वो उसके अब्बू का दोस्त है और उसके कपड़े गंदे हो गए इसलिए वो बदल रहा है, और उसी दिन मीना की मासूमियत का कत्ल हो गया। अफसोस की बात यह है कि ये सिलसिला सिर्फ एक बच्ची तक महदूद नहीं रहा, बल्कि शब्बीर ने 100 से ज्यादा मासूम बच्चों को इसी तरह अपने जाल में फंसाया। और यही सिलसिला मीना की कहानी से शब्बीर अहमद की अंधेरों भरी मंजिल तक जाता है। एक रास्ता जो सिर्फ मासूमियत को छीनता ही नहीं, बल्कि एक आदमी को इंसानियत से दूर करके एक जानवर में तब्दील कर देता है। शब्बीर अहमद 2011 में कराची आया और शुरुआती 2 साल मेहनत मजदूरी में गुजारे। इस दौरान उसकी मुलाकात आसिफ नाम के एक शख्स से हुई जो पहले से ही जराइम में माहिर था। आसिफ की सोहबत ने शब्बीर को जुआ, शराब और चोरी चकारी की तरफ धकेला। कहते हैं इंसान जिस सोहबत में बैठता है वैसा ही बन जाता है। दोनों दिन में गलियों में फिरते और रात को कमाई हुई हराम दौलत नशे में उड़ा देते। लेकिन उनकी हवस की प्यास यहाँ खत्म नहीं हुई। 2012 में उन्होंने डार्क वेब का रुख किया, जहाँ बच्चों के साथ होने वाले तशद्दुद की खौफनाक वीडियोस मौजूद थी। शुरू में वो सिर्फ तजस्सुस के लिए देखते थे, लेकिन जल्द ही ये उनके लिए एक ज़हनी बीमारी और एडिक्शन बन गई। डार्क वेब पर मौजूद गलाजत ने उनके अंदर का इंसान को खत्म करके एक जानवर पैदा कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ वीडियोस नहीं देखेंगे, बल्कि खुद भी ये दरिंदगी करेंगे और उन्हें रिकॉर्ड करके डार्क वेब पर बेचेंगे ताकि दौलत भी मिले और हवस भी पूरी हो। उन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसमें वो छोटे बच्चों को पैसों और खिलौनों की लालच देकर अपने कमरे में ले आते और उनके साथ वो दरिंदगी करते जो उन्होंने इंटरनेट पर देखी थी। जराइम का सिलसिला सिर्फ एक मंजिल तक सिमटा नहीं था। हर दिन शब्बीर को और होशियारी और चालाकियों के साथ अपने शिकार ढूंढने की आदत होती गई। उसने अपनी डायरी बनाई जिसमें वो अपने तमाम शिकारों का रिकॉर्ड रखता और जूस के थैले की आड़ में नए मासूम बच्चों की तलाश करता। लोग उसे सिर्फ एक शरीफ जूस वाला समझते थे, लेकिन उसके घर की दीवारों के पीछे जो चीखें छुपी थी वो किसी को सुनाई नहीं देती थी। और यही वो मोड़ था जहां कुदरत ने अपना इंसाफ दिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। साल 2018 में ये इंसाफ पहली बार अचानक तौर पर नजर आया। आसिफ और शब्बीर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। आसिफ डायरेक्ट डंपर के टायरों के नीचे आकर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि शब्बीर फुटपाथ पर गिरने की वजह से बच गया। ये शब्बीर के लिए एक मौका था कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे और जिंदगी बदल दे, लेकिन उसके अंदर का हैवान इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने मौत को इतने करीब से देखकर भी सबक नहीं सीखा। उसने फैसला किया कि वो अपने जुर्म को मजीद होशियारी से अंजाम देगा ताकि कभी पकड़ा ना जा सके। आसिफ की मौत के बाद शब्बीर अकेला ही इस घिनौने काम को आगे बढ़ाता रहा। उसने अपने शिकारों का रिकॉर्ड और भी बढ़ाया, जूस के थैले की आड़ में नए शिकार तलाश किए और अपने नए मखसूस तरीके से फंसाया। फिर सितंबर 2025 आया और कुदरत ने अपना इंसाफ एक मासूम बच्ची और एक USB ड्राइव के जरिए सबके सामने पेश किया। अलीजा नाम की बच्ची शब्बीर के जूस के थैले पर आई
शब्बीर ने पुरानी रविश पर अमल करते हुए उसे अपने साथ घर ले जाने में कामयाब हुआ। लेकिन जब वो कमरे में दरिंदगी कर रहा था, अलीजा की नजर वहां पर एक यूएसबी ड्राइव पर पड़ी। बच्ची ने सोचा शायद इसमें कार्टून्स होंगे और मौका मिलते ही यूएसबी उठाकर भाग गई। वो उस यूएसबी को करीबी डाउनलोडिंग शॉप पर ले गई और कहा, अंकल इसमें नए कार्टून्स डाल दें। जब दुकानदार ने यूएसबी कंप्यूटर में लगाई तो उसके होश उड़ गए। इसमें किसी कार्टून्स के बजाय 100 से ज्यादा मासूम बच्चियों के साथ होने वाली ज्यादती की खौफनाक वीडियोस मौजूद थी। दुकानदार ने शब्बीर को पहचाना, फौरन मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और मुश्ताइल हुजूम ने शब्बीर के थैले पर पहुंचकर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद वो भेड़िया वहां जिंदा ना बचता। 10 सितंबर 2025 को डिफेंस पुलिस ने शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर की तलाशी पर जो शवाहिद मिले उन्होंने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स, मजीद यूएसबी ड्राइव्स और मासूम बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स मिले जो शब्बीर के जुर्म का बोलता हुआ सबूत थे। शब्बीर की गिरफ्तारी के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से असल इम्तिहान शुरू हुआ। अदालत के अंदर, कानून के सामने और उस निज़ाम के सामने जो अक्सर देर से जागता है। शब्बीर को अदालत में पेश किया गया, जहां जज और मीडिया दोनों के सामने उसके घिनौने करतूतों का एक एक पहलू बेनकाब होने लगा। सबूत इतने वाज़ेह और ठोस थे कि अदालत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे रिमांड पर भेज दिया गया। मगर इस मुकदमे का सबसे अहम और सबसे भारी लम्हा तब आया जब 4 मुतासिरा मासूम बच्चों ने मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। सेक्शन 164 सिर्फ एक कानूनी दफा नहीं, बल्कि सच बोलने वालों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, जहां बिना किसी पुलिस के दबाव के सिर्फ और सिर्फ हकीकत लिखी जाती है। और जब उन मासूम बच्चों ने शब्बीर की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि यही वो शख्स है जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, तो अदालत में मौजूद हर शख्स पर एक खामोशी छा गई। वो खामोशी जो सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं बल्कि ज़मीर की भी होती है। इस केस ने सिर्फ एक मुजरिम को बेनकाब नहीं किया, बल्कि हमारे निज़ाम अदल और मुआशरे की खामोशी पर भी सख्त सवालात उठाए। के इलाके क़य्यूमाबाद से कम उम्र बच्चियों को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने का केस और गिरफ्तार मुलजिम से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोस भी फोरेंसिक के लिए भेज दी गई। तहकीकात में ये बात सामने आई कि साल 2022 में भी एक वालिद ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन गुर्बत, कचहरी के चक्करों और दबाव के खौफ से वो खामोश हो गया। और यही खामोशी और यही डर शब्बीर जैसे दरिंदों के लिए सबसे मजबूत ढाल बन जाती है। अगर उस वक्त आवाज उठाई जाती तो शायद इतनी ज्यादा मासूम बच्चियां इस जुल्म का शिकार नहीं बनती। आज शब्बीर पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन असल सवाल अभी भी कायम है, क्या हमने वाकई इस कहानी से कोई सबक सीखा? शब्बीर अहमद का पकड़ा जाना सिर्फ एक मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ये हमारे लिए एक आखिरी तंबीह है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हिफाजत का शऊर भी देना होगा। गुड टच और बैड टच जैसे लफ्ज सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि घर के हर कमरे में गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहिए। हमें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि वो बिना डर, बिना शर्म किए हमसे हर बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, हमारी खामोशी सिर्फ मुजरिमों का हौसला बुलंद करती है। आज शब्बीर सलाखों के पीछे है, लेकिन कितने ही ऐसे भेड़िए अब भी हमारी गलियों में जूस के थैलों और दुकानों की आड़ में छुपे बैठे हैं, जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं। और इसीलिए अपने बच्चों की हिफाजत हमारी पहली नहीं बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।